बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें हमेशा से ही पुरुषों का दबदबा रहा है। इसलिए जब महिलाएं समाज के बनाए गए मापदंडों को तोड़कर इस क्षेत्र में आगे आई तो जाहिर है कि इस बात ने सबको हैरान किया। आज हम ऐसे ही दुनिया की 10 फीमेल बॉडी बिल्डर्स पर नजर डालेंगे। ग्लैडिस पोर्टुगीज। किसी भी फीमेल बॉडी बिल्डिंग के समूह की बात खूबसूरत ग्लैडिस पोर्टुगीज के बिना अधूरी सी लगती है। 80 के दशक के अंत और 90 के दशक की शुरुआत में अपनी पहचान बनाने वाली कुछ महिलाओं में से एक ग्लैडिस ने पुरुष प्रधान क्षेत्र बॉडी बिल्डिंग में उस समय कदम रखा जब बॉडी बिल्डिंग पूरी तरह से महिलाओं के लिए अनजान था। ग्लैडिस ने महिलाओं के लिए विश्व विख्यात बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन मिस ओलंपिया में 2 बार टॉप 10 में स्थान हासिल किया। जेनिफर रिश। फिटनेस मॉडल जेनिफर के खूबसूरत चेहरे से धोखा न खाएं, क्योंकि वो आज के टाइम की सबसे फेमस फीमेल बॉडी बिल्डर्स में से एक है। यूनाइटेड स्टेट्स के कई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स में पहचान बनाने के बाद जेनिफर मसल्स के लिए अपने प्यार और फिट लाइफस्टाइल का श्रेय अपने माता पिता को देती हैं। किक बॉक्सिंग और वेट ट्रेनिंग के अलावा वे फिट रहने के लिए डिटॉक्स की सलाह भी देती हैं। रजिस्टर्ड नर्स जेनिफर कहती हैं कि लोग उनको देखकर उनके लाइफस्टाइल को हमेशा पार्टी करने वाली महिला के तौर पर लेते हैं, पर वास्तव में वे जल्दी सो जाती हैं। और तो और सामाजिक जीवन से ज्यादा वे एक्सरसाइज के लिए समर्पित हो चुकी हैं। टीना चैंडलर। फीमेल बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक ऐसी ही शख्सियत है टीना चैंडलर, जिन्होंने फिटनेस में अपने करियर की शुरुआत जिम्नास्टिक्स और ट्रैक इवेंट से की थी। वहां से उन्होंने वेट लिफ्टिंग का रास्ता चुना। 2004 में अपना पहला बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन द SW टेक्सास स्टेट जीतने के बाद टीना को और भी बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग लेने के लिए प्रेरणा मिली, जिससे उन्होंने प्रतिष्ठित मिस ओलंपिया जीतने के साथ अपनी अलग पहचान बनाई। 40 साल की उम्र में भी टीना को यूनाइटेड स्टेट्स की टॉप बॉडी बिल्डर कहा जाता है। यहाँ तक कि उनकी अपनी वेबसाइट tenacity.org भी है और वे महिला बॉडी बिल्डिंग के क्षेत्र में एक जानी मानी शख्सियत है। अलीशा यंग। यूनाइटेड स्टेट्स की एक और बॉडी बिल्डर अलीशा यंग को पहचान 2014 में NPC USA चैंपियनशिप्स जीतने के बाद मिली। एक एथलेटिक फैमिली बैकग्राउंड से होने के नाते अलीशा ने बचपन से ही अपने पिता को कम्पेटिटिव बॉडी बिल्डर के रूप में अपने जुनून का पीछा करते अलीशा ने पहले सॉफ्ट बॉल और चीयर लीडिंग में भाग लिया, लेकिन 15 साल की उम्र में ही उन्हें उनकी बॉडी बिल्डिंग से लगाव के बारे में पता चल गया और बाद में कई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स जीतने के बाद अलीशा को एक नई पहचान मिली और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पॉलिन नॉर्डन। पॉलिन नॉर्डन एक स्वीडिश बॉडी बिल्डर हैं। उन्होंने 17 साल की उम्र में ही बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रख दिया था और जल्द ही कई बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन्स में भाग भी लेना शुरू कर दिया था, जिससे उन्हें एक अलग पहचान मिली। पॉलिन के खूबसूरत रूप ने उन्हें फिटनेस मॉडल के साथ साथ अभिनेत्री बनने में भी मदद की और वे फाइटर डाइट की फाउंडर भी हैं। आज वे एक फिटनेस जर्नलिस्ट हैं और बॉडी बिल्डिंग पर सलाह मशवरा की प्राधिकारी मानी जाती हैं। ब्रिजिटा ब्रेजोवैक। स्लोवेनिया की ब्रिजिटा ब्रेजोवैक ने अपने बॉडी बिल्डिंग करियर की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में की थी। जैसे जैसे साल बीतते गए उनका जुनून बरकरार रहा और उन्होंने कराटे के साथ साथ हैवी वेट को उठाना भी शुरू कर दिया था। 2009 में ब्रेजोवैक को IFBB वर्ल्ड विमेन्स चैंपियनशिप के लिए IFBB प्रो कार्ड से भी नवाजा गया। वेंडी लिंडक्विस्ट। पूर्व जिम्नास्ट वेंडी लिंडक्विस्ट का वर्ल्ड फेमस बॉडी बिल्डर के रूप में एक सफल करियर रहा है। अक्सर शक्तिशाली महिलाओं के साथ प्रतियोगिता करने वाली वेंडी मुख्य रूप से ब्रिटिश कोलंबिया से है। वेंडी को पहचान 2001 में INBF नॉर्थ वेस्ट नेचुरल बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप जीतने पर मिली। कोमल मासूम चेहरे और लंबे सुनहरे बालों वाली वेंडी के लुक्स दिल को छू लेने वाले हैं और अपने लुक से वे सबका दिल भी जीत रही हैं। उनकी खूबसूरत मुस्कान, कोमल नैन नक्श के कारण उन्हें फिटनेस मैगजीन्स के साथ साथ आयरन मैन मैगजीन, फ्लेक्स मैगजीन और नेचुरल बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस मैगजीन में जगह मिली है। इजाबेल टुरेल। जब इजाबेल सेलिना टुरेल टैम्पा फ्लोरिडा में मरीन बायोलॉजी की स्टूडेंट थी, तब उन्होंने पहली बार बॉडी बिल्डिंग देखा था।
अपने जीवन में कुछ नया करने की चाह को महसूस कर इजाबेल ने मदद करने के लिए अपने एक पुराने बॉडी बिल्डिंग फ्रेंड को बुलाया और 2000 में जब वे बॉडी बिल्डिंग के लिए गंभीर हुई तो उन्होंने इसके लिए घंटों मेहनत की। उनको उनकी मेहनत का परिणाम 2008 में मिला, जब उनको जानी मानी बॉडी बिल्डर के रूप में उनका प्रो कार्ड मिला और साथ ही उनको NPC USA के हैवीवेट चैंपियनशिप में पहला स्थान दिया गया। उनकी प्रभावशाली काया सच में उन्हें भीड़ से अलग बनाती है। नटालिया कुज़नेत्सोवा। रशियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर और आर्म लिफ्टिंग चैंपियन नटालिया कुज़नेत्सोवा ने अपने बॉडी बिल्डिंग सपने की शुरुआत महज 14 साल की उम्र में ही शुरू कर दी थी। नटालिया ने अपने करियर के दौरान बाइकल ग्रैंड प्रिक्स और 2018 IFBB WOS रोमानिया मसल फेस्ट एमेच्योर सहित कई चैंपियनशिप्स जीती हैं। इसके अलावा उन्होंने 4 बार वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाए हैं, एक तो बेंच प्रेस के लिए और 3 डेड लिफ्ट के लिए। एक आकर्षक और लगभग मैस्कुलिन बॉडी के साथ नटालिया बताती हैं कि उन्हें कैसे उनके करियर के दौरान आलोचनाओं से जूझना पड़ा। हालांकि उनका जुनून केवल बॉडी बिल्डिंग में है, इसलिए उन्होंने किसी से भी प्रभावित होकर खुद को नहीं रोका। आज नटालिया दूसरे बॉडी बिल्डर्स को उनके मुकाम तक पहुंचाने में मदद भी करती हैं। इससे पहले कि हम अपनी लिस्ट के आखिरी पड़ाव की ओर बढ़े, उससे पहले आप सभी ऑडियंस के लिए हमारे पास एक सवाल है। क्या स्ट्रॉन्ग मसल्स वाली महिलाएं पुरुषों के लिए आकर्षक हो सकती हैं? नीचे दिए कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करें और हमें बताएं। आपके जवाब से हम इस चैनल पर और भी ऐसी मजेदार वीडियोस बनाते रहेंगे। कोरिना एवर्सन। कोरिना एवर्सन का इस लिस्ट में आने का कारण उनका लगातार 1984 से 1989 तक यानी कि 6 साल तक बहुप्रतीक्षित मिस ओलंपिया टाइटल जीतना है। सच में कोरिना इतनी अद्भुत हैं कि उन्होंने कभी भी मिस ओलंपिया प्रतियोगिता नहीं हारी। 1958 में विस्कॉन्सिन में जन्मी कोरिना ने अपनी ग्रेजुएशन के बाद ही बॉडी बिल्डर की ट्रेनिंग लेना शुरू कर दिया था। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप्स में उनके सफल करियर को देखते हुए उन्हें हॉलीवुड फिल्मों में भी जगह मिली। उनका सबसे फेमस परफॉर्मेंस जीन क्लॉड वैन डैम की 1991 में बनी फिल्म डबल इम्पैक्ट में था, जिसमें उन्होंने एक मर्डरर की भूमिका निभाई थी। पिछले 3 दशकों से बॉडी बिल्डिंग से जुड़ने की चाह वाली महिलाओं के लिए प्रेरणा रही कोरिना को 1999 में सम्मानित किया गया था, जब वे IFBB हॉल ऑफ फेम में शामिल हुई थी। इसके अलावा वे प्रतिष्ठित आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर स्पोर्ट्स फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड लेने वाली पहली महिला हैं। आपने जो देखा, क्या वो आपको पसंद आया? तो हमें लाइक बटन दबाकर सपोर्ट करें, नीचे कमेंट करें और हमें बताएं कि आगे क्या देखने के लिए आप उत्सुक हैं। और हमारी वीडियोस को शेयर करना मत भूलिएगा। और भी अच्छे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्द ही फिर मिलेंगे।